अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, एक आम आदमी क्या चाहता है, क्या मांगता है? वो ये चाहता और मांगता है कि उसको रिलीफ मिले। और रिलीफ कब मिल सकती है? या तो इलेक्शंस के वक्त, या जब बजट पेश किया जाता है तब उसे उम्मीद होती है कि हो सकता है कि उसको वो रिलीफ मिले जिससे उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। आइए चलते हैं म्यूज़िक एकेडमी और वहाँ पर चलकर मालूम करते हैं कि सुरीले खान साहब और उनके साथियों को इस बजट के बाद कुछ तसल्ली मिली है या नहीं। गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, तेरे राह विच खड़ियां वे माया, दिल ले जा निकी जी हाँ करके, दिल ले जा निकी जी हाँ करके। वाह 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 वाह, तुसी जिन्हों निक्की जी हाँ कीती सी ना, हाँ जी, ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਉਮਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਦੀ ਏ। ਹਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪੂੰਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ? ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਓ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਗਾਡੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਢੰਗਾ ਲਗਾ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। अंकल वो दिन दूर नहीं जब हम V8 ले लेंगे। और रॉक V8। ਆਹਾ V8। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਇੱਟ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਟੀਚਰ ਮਰੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਟੀਚਰ ਬਾਊ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜਾਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਵਰਗੀ ਬਿੱਲੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ शिफ्ट कर रही होती। बेटा बिल्ली 7 घरों में अपने बच्चे छोड़ती है। तेनू पता है बिल्ली ने अपना कब्जा ग्रुप बनाया है। 7 घरां च बच्चे छड्ड के ते काबज हो जाती। बाबे दे घर बिल्ली ने सिर्फ 1 मिनट स्टे लिया, वो समझ गई इत्थे खान नू कुछ नहीं, मेरे बच्चे भुखे रहणगे। और जान लगे कह के गई हम इस घर में 1 मिनट नहीं ठहरेंगे। मैं ते सुनिया हुण उल्टा बिल्ली हर जुमेरात ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਗ ਪੀਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਮਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਆ ਬਿਸ਼ਤਣ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਆ। और उस्ताद जी जानते हो कंध दे उत्ते अपनी पूछल ना लिख के गई है, हम बाबे का बाईकाट करते हैं। ਸ਼ੌਕੀਓ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ मरातब अली जिन्ना ना होना सी। वो अमीर है तो होंगे, मैं गरीब हूँ तो क्या है, वो महल बना रहे हैं, वो महल बना रहे हैं, मेरी झोपड़ी के पीछे ये सिला मिला है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे। देखो ना जरा, सिर्फ प्लाट सस्ता लैन वास्ते अपना फ्रंट मरवा लिया। उस्तादे मोहतरम छड्डो महला नू, जिन्नी गर्मी पैण दी है इसे खोली च एसी लवाओ। जितनी चादर है ना उतने पांव फैलाओ। एसी पे किस्तां तो लाओगे, बिल दी किस्तां नहीं होनी। लो, यही मसला है, लोग एक दूसरे की देखा देखी अब एसी तो लगवा लेते हैं, लेकिन एसी लगवाने के बाद फिर बिल नहीं दिया जाता। और फिर क्या होता है कि बैठकर हुकूमत को कोसते हैं। आहा, कैसी समझदार बात की है। बल्कि अगर आप कुछ दहाइयों पहले की बात करें तो तब तो लोगों ने एसी लगवाए नहीं होते थे, लोग गर्मी बर्दाश्त करते थे, गर्मी बल्कि इससे ज्यादा होती थी, लेकिन एसी नहीं होते थे। अब देखें जगह जगह झोंपड़ियों में भी लोगों ने एसी लगवा लिए हैं। नाजुक मिजाजी बहुत बढ़ गई है। साडा बाबा ही नहीं जे मान। 10 साल पहले सानू आप दसदे हुंदे सन, मैं पिंडों शहर पुत्र पैदल आ गया सा 18 मील टुर के। हुण दही लैण जाण ते शगिरदां नूं कहण डे हुंदे ने, पुत्र मोटरसाइकिल ही ले लवो, बंदा दही ते भज के ले आउंदा। हाय हाय हाय, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਸੀ ਜੋਗਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਫੋਲਣ ਡਏ ਹੋ? ਹਾਏ, ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ,
चंगा भला मुल्तान का एक तगड़ा जिम्मेदार मेरा फैन था। अच्छा। अब वो दरवाजा भी बंद हो गया है। ओहो। जितने पैसे मुल्तान हमने आने जाने पे किराया खर्च कर दिया है, उतने का चलो एसी ना सही, कम से कम कोई एयर कूलर ही ले लेते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੋ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੋ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੋ। ਮੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਾਇਣ का गान लिजा रहे हैं। तो मुल्तान क्या जमींदार साहब के फंक्शन पे गए थे? फंक्शन नहीं, ख्वारी टेंशन। बात ये है अली साहब कि अब इन लोगों को आती हैं बातें, वरना सच्ची बात ये है कि हम हर साल 2-2.5 महीने मुल्तान जाके उनके पास कयाम करते थे। अच्छा। ऐसे सखी आदमी थे वो। सुबह सुबह उन्होंने जाके अपने बाग से आम तोड़वा के लाने और बाल्टी भर के ठंडे करने के लिए रख दे। वाह वाह वाह। फिर दोपहर को तंदूर की रोटियों के साथ तंदूर दी रोटी तो ही मैं रुक गया जी। नाल कच्ची लस्सी, ठंडी लस्सी ते नाल लसूड़े का अचार, सफेद प्याली में जिसके ऊपर सब्ज फूल बना होता है। आहा, 7 ठंडे आम काट के उन्होंने बाबा जी के आगे रखने, और बाबा जी ऐसे थोड़ दिलिए होंगे सन, रोज अपनी चिट्टी कमीज दा फ्रंट अनमल रटोल नाल खराब कर ले। आए लसूड़े ना रोटी खानी, लसूड़ा कदी इधर कदी उधर फड़ के ले आना की जाता। खान साहब शुरू में तो वो हमें आमों के बागों में ले जाते थे, फिर बाद में वो आम घर ही मंगवा लेते थे। हाँ जी, 1-2 दफा वो लेके गए हैं हमें बाग में। उत्थे बाग च इहो जिहा रौक फिरे आए कि उन्होंने फिर अपने हर दोस्त नूं कहा कि ऐतकी तुहानूं आम नहीं भेज सकते, साडियां फसलां च रौक फिर गया। मैं कहता हूँ अली मुमताज साहब, रॉक बाग में फिर इतना बुरा फिरा है, इतना बुरा फिरा है कि चौधरी साहब ने बोर्ड पे लिख के लगवा दिया बाग के बाहर कि चोर, जानवर और रॉक का बाग में दाखिला मना है। मैं जी फिरना की सी, उन्होंने अचारी अंब भी खा गया। तो इस दफा क्या हुआ जो मुल्तान जाने से महरूम रह गए? हम महरूम नहीं रहे, जिम्मेदार साहब मरहूम हो गए। सानू पता ही नहीं सी, असी तो उसे तरह जोरों शोर नाल तैयारियां फड़ियां कि गर्मियां आ गई ने, चलिए मुल्तान। बाबा जी ने तो ऐतकी सूट भी पीले रंग दा सवाया कि जिन्ना मर्जी अंब डिगे पता ना लगे। क्योंकि हमेशा जब मुल्तान पहुंचते थे तो जिम्मेदार साहब जाते ही हमें बस का किराया दे देते थे कि आपने खर्चा किया है। उसी ज़हन के साथ हम एयर कंडीशन बस में सवार हुए हैं कि जाने किराया मिल ही जाना है। जब हवेली पहुंचे हैं, अच्छा, उनके मुलाजमों को जाके हमने कहा है जी अंदर जाके चौधरी साहब को बताएं कि लाहौर MM आलम रोड से मीर आलम आए हैं। वो बंदा अंदर चला गया, सी बाहर बरांडे च ही बह गए हैं। गर्मी बेबा, उत्ते छत वाला पखा चलन डे है, पता नहीं अंग्रेज दे दौर दा सी। एडा होली चलन डे, लगदा सी पखे दे जोड़ां च दर्द होण डई। अंकल सुना है अंग्रेज के दौर में साइकिल भी आहिस्ते ही चलता था। बस उत्थे ही बैठे हैं ते होर भी परौणे आन लग पे। असी समझिया और सानू सुनने वास्ते बुलाया ने। बहवे ने लोकी आके हौली हौली आन डे ने, बैठी जान डे ने। मुड़ के चौधरी साहब दे 2 मुलाजम आए ने, वो 5-7 बर्फ दियां पट्टियां लैके अंदर गए ने। बाबा जी बड़े खुश, मैनू कान च कहन लगे, बेटा जी ये लगदा है अनवर रटोर बहुत ज्यादा ठंडा करन लगे। सानू की पता सी अनवर रटोर नहीं, चौधरी अनवर ठंडा करन लगे। है क्या मतलब? चौधरी साहब अल्लाह नू प्यारे हो गए सन जी, सानू पता ही नहीं। यार ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी सुना रहे हो आप लोग। मैं आना जी तुहानू की दसी अली साहब, होया की है साडे नाल। वो जो मंजी बाहर आई है, रोना पिटना पै गया। कोई आगे आए मेरा अब्बा, कोई आगे आए मेरा फुफड़, कोई आगे आए मेरा दादा। बाबा ऐसा न ऐसे कहता, हाय साडा कराया। अली मुमताज साहब रॉक ते उच्ची उच्ची रो रहा सी और इको ही गल कही जा रहा सी, हाय चौधरी साहब दे पुराने कपड़े मैं लेने ने, हाय चौधरी साहब दे पुराने कपड़े मैं लेने ने। ब्रो मैं तो इसलिए कह रहा था कि चौधरी साहब का मेरा नाप एक है।
ਡੱਬੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਪਾਈ ਦਾ ਪਾਵਾ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੋ ਅੰਬ ਪੱਕ ਗਏ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਪਵੋ ਅੰਬ ਪੱਕ ਗਏ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਵਰਨਾ ਉੱਥੇ ਫੈਂਟੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦੇਣ ਚੋਂ ਇਹ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਦਫਨੂ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੱਕ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਚਿੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮੌਸੀਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਪਵੋ ਫਟਾਫਟ ਕਿਧਰੇ ਇੱਥੋਂ ਫੈਂਟੀ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜੇਬ ਚ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਸ਼ੌਕ ਚ ਟੁਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਾਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਜੋਗੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਟੁਰ ਪਏ ਆ ਲਾਹੌਰ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਹੁੰਚੋ ਪਹੁੰਚੋ ਪੈਦਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਗੈਨਿਸ बुक ਚ नाम लिखा जाएगा अली साहब आपने हमारा गिनीज बुक में नाम लिखवाना है कि खान साहब लोग मुल्तान से लाहौर पैदल आए हैं भाई किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हो लोग तो हजारों किलोमीटर दूसरे ममालिक में एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक चले जाते हैं ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਆ ਨਾ ਕੋ ਲਿਫਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬਲਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਕਿਧਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਭਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਂਦਰੀ ਵੱਜੀ ਸੀ बाबा जी ने जाके मंजे ते बैठे ड्राइवरां को पूछे ये ट्रक किसका है एक मियां वाली दा कोई ड्राइवर सी उन्हें कहा मेरा खैर की गल है बाबा जी कहंदे ने पुत्र बांदरी नूं नौकरियों कढ दे ते मैनूं रख लै वो पहले तो हसिया फिर उन्हें कहा बाबा जी कलाबाजियां मार के बहाओ पहली कलाबाजी च बाबा डिग पिया उन्हें मेज तो पानी का गिलास चुक के बाबे ते सुट दिता उन्हें कहा नस जा बाबा इथों ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਫੂਲ ਨਗਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਲਾਲੇ ਅਤਾਉਲਾ ਈਸਾ ਖੇਲਵੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਇਹ ਤੇ ਭੂੰਡਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਰ 3-4 ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਲਾਲੇ ਅਤਾਉਲਾ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਈ ਆ ਠੋਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਵੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी वालेकुम सलाम बिस्मिल्लाह सदके जावा आ गए हैं पुत्र जी जी ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ उस्ताद जी बस उत्ते पहुंचे ही हां ते उन्होंने कैंसिल करता है ਲਾ ਲਾ ਉਹ ਵਾਹ ਭੌਰਿਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਤਾ ਹੀ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ अली साहब ये कोई परेशानी वाली बात नहीं इन लोगों के ज्यादातर फंक्शन कैंसिल ही होते हैं ਅਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ यस ऐसी कौन सी बात है रॉक हम कल कहाँ जा रहे हैं कल हम नहर पे दोना लेके जा रहे हैं हाँ जी यार मुझे तो वाकई बड़ा अफसोस हो रहा है कि गर्मियों में तो वैसे ही तुम लोगों को बुकिंग्स बहुत कम मिलती होंगी बहुत घट जी उतो देखो ना गर्मी ता दी उतो बुकिंग कोई नहीं उतो बजट आ गया है और हर बारी कहने ने कि गरीब के लिए बजट बनाया है गरीब के लिए बजट बनाया है गरीब बाहर निकलता है तो उन्हें पता लगता है कि बजट तो मेरा दुश्मन है 100% ठीक बात कर रहे हैं आप खान साहब मैं आना जी ऐद की भी गरीब आदमी नाल इहो ही होया जे ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਾਏ ਓਏ 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 ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨੇ ਪੰਨੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨੇ ਪੰਨੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਗਈ IMF जनता हार गई
तेरी बजट कहानी मियां सानू मार गई। तेरी बजट कहानी मियां सानू मार गई। तेरे सैनट संभलियां वालियां अन्नियां पाइयां वे। तेरे सैनट संभली वालियां अन्नियां पाइयां वे। 500% तक तनखावां वधाइयां वे। ताड़ी मौज ते पब्लिक इत्थे डुब विचकार गई। तेरी बजट कहानी मियां सानू मार गई। तेरी बजट कहानी मियां सानू मार गई। पेट्रोल ते लेवी लाके होर नचोड़े आए। पेट्रोल ते लेवी लाके होर नचोड़े आवे। अशराफिया नू फिर छूट ने दिल मेरा तोड़े आए। साढ़े 16 उत्ते टैक्सां दी होबर मार गई। तेरी बजट कहानी मियां सानू मार गई। तेरी बजट कहानी मियां सानू मार गई। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये वसीम अकरम और वसीम अकरम प्लस से डबल माइंडेड हुआ है। उन्हें मेरे हाले कान प्लस वाले लाते ने, नक नॉर्मल वाला बनाता है। पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नायरीन, न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर आपके लिए आज लेके आया है वो है तो वैसे पिछले हफ्ते की, मगर हफ्ता पूरा हो गया ये न्यू जेम्स बॉन्ड के दिल में खटक रही थी। वाह। इसलिए मैंने समझा कि इसको जरूर डिस्कस करना चाहिए और इस पे अफसोस भी करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, दिल में बात नहीं रहनी चाहिए, उसे कर देनी चाहिए। लजी खबर यूं है कि स्विंग के सुल्तान, दुनिया क्रिकेट के लेजेंडरी अजीम बॉलर वसीम अकरम का मुजस्मा हाल ही में न्याज स्टेडियम हैदराबाद में नस्ब किया गया। वाह। जो अपनी नाकस बनावट की वजह से सोशल मीडिया पे मजाक बन गया, क्योंकि मुजस्मे का चेहरा वसीम अकरम से बिल्कुल मुशाबत नहीं रखता, बल्कि वो किसी हॉलीवुड एक्टर जैसा लगता है। ओह माय गॉड, इजी यकीन करो मुझे भी ये खबर पढ़ के बड़ा दुख हुआ। जी 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 जी। और सोशल मीडिया के ऊपर तो फिर जो चीज किस लोगों के हथे चढ़ जाए उन्होंने फड़ के लीरो लीर कर देंगे। बड़े बड़े अजीब कमेंट्स आ रहे हैं। एक ने तो बंदे ने हाथ ही कर दी, वो कहता है जी मुजस्मा देख के लगता है कि ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है। एक और मनचले ने लिखा हुआ था कि मेरा ख्याल है ये जिसने मुजस्मा बनाया है उसकी नजर वाली ऐनक गुआच गई। एक बंदे ने ये लिखा हुआ था कि भाई जी मैनू लगता है कि बहुत ही गर्मी की वजह तो इसका मसाला खराब हो गया। बड़ी बड़ी अजीब लाइनें लिख रहे हैं लोग, मगर बाखुदा वसीम अकरम ने ट्विटर पे जो अपने कमेंट्स डाले हैं ना जी, वो अजीब ही हैं। उन्होंने एक चीते की तस्वीर लगाई हुई है जिहड़ा चीता लगता ही नहीं। वो चीते की बजाय को परिंदा लगन डे है। तो उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि यार मेरा मुजस्मा कम से कम इस चीते से तो बेहतर है। असल में ये कमेंट्स पढ़ के मैंने सोचा कि जरूर इसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। जी जी। और वसीम साहब से ये जरूर कहें कि हजूर आप जैसा चीता तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? आप जैसे हीरो जो हैं उन्हीं की वजह से तो हम पाकिस्तानी जो हैं वो थोड़ा बहुत अपनी जिंदगी में खुशियां महसूस करते हैं। आपकी जो अजमत रही है अपनी फील्ड में और जैसा आपका मुकाम रहा है, बाखुदा पूरे पाकिस्तान के एक एक शख्स को आप पे नाज है। आपके लिए तो पूरी दुनिया के अजीम क्रिकेटरों ने बड़े बड़े कमाल कमेंट्स दिए हुए हैं। बहरहाल यहाँ पे मैं ये भी जरूर कहना चाहता हूँ
कि ये जो लोग हैं ना, सरकारी अफसरान या कर्ता दर्ता या जो इंतजामिया होती है, हाँ जी, हाँ जी, उनको भी चाहिए कि जब अपने हीरो को सराहते हैं तो खुदा दा वास्ते ये सराम दा ते वाल सीख लवो। आप देखें ना कि अगर आप अपने अजीम खिलाड़ी का मुजस्मा स्टेडियम के बाहर नस्ब करना चाहते हैं तो 35 रुपए विच होर पा के को मुजस्मा साज ही चंगा ले लो। यार वो वसीम अकरम है और वो पूरी दुनिया में एक ही है। कुछ खुदा का खौफ खाएं, कुछ खुदा का खौफ खाएं। मगर यहाँ पे इसी तरह होता है, हमारे हर हीरो के हवाले से ऐसे ही होता है। और हम ऊपर से इतने गैर संजीदा हो चुके हैं कि हम सोशल मीडिया के ऊपर बजाय को अफसोस करने के उसका ठट्ठा बनाना शुरू कर देते बिल्कुल सही बात है। आपको याद होगा कि 2021 में यहाँ पे लाहौर में जी जी, गुलशन इकबाल में अलामा इकबाल का मुजस्मा बना के लगाया गया था। और मुजस्मा वेखिया तो लगता सी कि भा इकबाल करे आने वाले दा मुजस्मा। वो किसी पासियों भी अलामा दा मुजस्मा लगता ही नहीं सी। उस पे तो खैर फौरी तौर पे वो नोटिस लिया गवर्नमेंट ने, और मुझे याद है कि PHA के 2 ऑफिसर जो हैं उनको मुअत्तल किया गया। वैसे तो हमारी ज्यादातर कौम का मिजाज भी ऐसे नाकस मुजस्मा साजों जैसा ही हो गया हुआ है। आपको याद होगा कि अजीम खिलाड़ी, हॉकी की दुनिया के बादशाह, जिनको बाहर के लोगों ने फ्लाइंग हॉर्स का खिताब दिया, समीउल्लाह साहब, बावलपुर में उनका मुजस्मा बनाया गया था और वो अच्छा बना हुआ था। हाकी भी उनके हाथ में थी, गेंद भी था। उथे लोगों ने किसी ने गेंद पुट लिया, किसी ने हाकी तोड़ के बोला। मतलब मैं हैरान हो गया था उस वक्त कि यार हमें अपने हीरो से भी प्यार करना नहीं आता। हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ को जा रहे हैं, कैसे आगे हीरोज पैदा होंगे जब हम हीरोज के साथ ऐसा सलूक करें। हाँ दीदी, अक्सर ऐसा होता है। ये वसीम अकरम के मुजस्मे ने तो जख्म ताज़ा कर दिया। तो नहीं अजीजी, ये वसीम अकरम का मुजस्मा वसीम अकरम प्लस जैसा भी नहीं है। यार ये नाल आप ही गल करो भाई। मैं इधर दुखी हुआ हूँ, उसने बीच में वसीम अकरम प्लस डाल के और दुखी कर दिया। ये मुल्क का इस तरह का हाल वसीम अकरम प्लसों नहीं किया हुआ है। देखो तो सही यार, वसीम अकरम और मुजस्मा साज वो लै गया है जेड़ा पता नहीं को मिट्टी दी हांडियां बनांदा सी। वैसे अली मुमताज, तुम्हारी इस सोच से मेरे ज़हन में एक बात आई है कि ये जो मुजस्मा साज है ना, ये वसीम अकरम और वसीम अकरम प्लस से डबल माइंडेड हुआ हुआ है। उन्हें मेरे हाले कान प्लस वाले लाते ने, नक नॉर्मल वाला बनाता है, अखा फिर प्लस वालियां आ गई हैं, थोड़ी फिर नॉर्मल वाली आ गई, को मिक्स कर गया वो भाई। यार एक बात समझ में नहीं आती है कि जो काम इन लोगों को नहीं आता करना वो करते ही क्यों हैं? ओ जी आता है, जिन लोगों को आता है उनको लेके नहीं आते। ये बात आप इस्लामाबाद नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने म्यूजियम बनाया हुआ है, उधर बहुत सारे मुजस्मे उन्होंने बना के रखे हुए हैं, बड़े बड़े अजीम शायरों के, अदीबों के, वो बेहतरीन मुजस्मे हैं। मगर हजूर जहाँ जहाँ दाल लग सकता है ना, वहां सिफारिशों से काम चल जाता है। बाज जगहों पे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरिट को सामने रखना चाहिए। हाँ जी, जहां जहां 2 नंबरी होगी, सिफारिशें होंगी, दोस्ती चलेगी, वहां पे यही कुछ होगा, नतीजा ऐसा ही निकलेगा। बिल्कुल सही। मैं तो सोच रहा हूँ कि वसीम अकरम को चाहिए कि उस मुजस्मा साज को बुला के पूछे तो सही एक बारी, और भाई तू मेरा किधरे चेजाते नहीं लिया या तुम्हें पेमेंट इन्होंने पूरी नहीं दी, तुमने मुझसे इंतकाम ले लिया है। अब भाई मुजस्मा साज, मैंने 502 विकेटें ली हुई हैं। 1992 के वर्ल्ड कप च भी सब तो बहुतियां विकेटां मेरियां सन। जिहो जिहा तू मेरा मुंह बना दिता है, हुण घर जाके की मुंह वहावां? इहो जिहा मुंह तो किसी बालर नूं 1 विकेट भी ना मिले तो वो भी नहीं बनाता। यार अजीजी, इतना भी क्या गुस्सा, छोड़ दो अब। ये सिर्फ पाकिस्तान में गलती नहीं हुई है, दुनिया में भी आर्टिस्ट से इस तरह की गलतियां हो जाया करती हैं। यू आर राइट, मगर साढ़े को हीरो कितने गुने। ये बात वैसे तो मुझे याद है 2017 में भी ये खबर सुनी थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है अजीम फुटबॉलर हुआ,
उसका मुजस्मा पुर्तगाल के एक जजीरे के ऊपर नस्ब किया गया था, एयरपोर्ट उसके नाम से मंसूब किया गया। तो उसका जो मुजस्मा बना था उसके फिर अफ्ताह के लिए रोनाल्डो को ही बुलाया गया। उन्हें मुजस्मे की जो नकाब कुशाई की थी ते हल्का जिहा उन्हें एकदम उसके मुंह निकले कि ए भाई कौन है मगर उसने कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था उससे। उसने कोई हंगामा नहीं किया बल्कि शुक्रिया अदा किया सबका, मुस्कुराते हुए चला गया। जैसे वसीम अकरम ने भी वो एक मजाक से ही कर दिया कि भाई ऐ चीते ना लो तो ठीक है मेरा मुजस्मा। ये बड़े लोग जो हैं इनको फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप हीरोज को सराहते हैं या अपने मुल्क के हीरोज का जिक्र करते हैं तो फिर आपका बिहेव बहुत सीरियस होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। वैसे तो बोंगियां बड़ी बड़ी बजी हुई हैं दुनिया पे। दुनिया है मौसीकी का जो पहला रॉक स्टार हुआ है एल्विस प्रेस्ले, उसका मुजस्मा जब बना था तो किसी बंदे ने पास से पूछा कि भाई जी ये बंदा नींदर चिटोर रहा सी मुजस्मा बनी है लेकिन उन्होंने मुजस्मा बनाने वाले फनकार को बड़ा सराहा, बल्कि एल्विस प्रेस्ले ने वो मुजस्मा साज को इनाम दिया था। अच्छा। हल्का जिहा मुंह च कह देता उन्हें, एल यार रख है $500 इनाम ते तेरा बहुत फिट है। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहीं यार मैं यहाँ रह के एक टाइम की खा लूंगा। यही तो झूठ बोलते हो आप लोग। नजर आंदे पे एक टाइम की खादी हो। अच्छा जी, आपको मालूम है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो यूरोप या अमेरिका की शहरियत हासिल करने का शौक है या लालच है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि उसमें लोग आगे बढ़ते हुए असाइलम अप्लाई करते हैं और असाइलम अप्लाई करते हुए अपने ही मुल्क को बदनाम कर रहे होते हैं और तरह तरह की वजूहात बयान करते हैं। कोई कहता है जी मुझे वहाँ पर जान को ख़तरा है, कोई सियासी मसला चल रहा है। और बरतानिया में और अमेरिका में बल्कि पूरे यूरोप में तकरीबन 1,25,000 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने गुज़श्ता कुछ सालों में असाइलम की यानी कि सियासी पनाह की दरख्वास्तें दी हैं और अमेरिका में 10,000 यानी कि कुल 1,35,000 लोगों ने ये दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। की दसिए को की हो रहा है। मेरे इधर आने की इस वक्त 3 वजूहात है। अच्छा। पहली बात तो ये है कि पूरे यूरोप में, पूरे इंग्लैंड में, पूरे अमेरिका में जामनू नहीं लबने। दूसरी वजह यह है कि फाल से नहीं लबने। फाल से तो जामनू खान आस्ते पाकिस्तान आया है। यार तुसा की किसी ने पूछा क्या करे चुप करके बाहर मैनू गल दसन दे। उन्हें की सही इल्म होना चाहिए ना बाहर क्या हो रहा है। ओहो बाहरले मुल्कों में जामनू नहीं होते। जामनू ब्राजीली चुंडे ने मगर उन्होंने उत्थे कुजे च पा के जंज नहीं करने। इस वास्ते में मिकी मजा नहीं आना। तीसरी बात यही है ये जो आपने की है इतनी अब शर्मिंदगी होती है। मैं जिस कंपनी में उधर काम करता हूँ उधर गोरे बहुत ज्यादा है। वो मिकी कहने नहीं यार जिमी है तो दस तो साने मुल्क दे इतना खाना खराब हो गया तो इतने हर बंदा आके तो असाइलम अप्लाई कर रहा है। पॉलिटिकल सूरत हाल इतनी गंदी हो गई हुई है या अल्लाह माफ करे नौज बिल्ला मजहबी हवाले नाल उठे की थ्रेट है यार। सारे इधर की आके भजी जाने ने इधर आके मजहबी असाइलम लाने ने सियासी असाइलम लाने ने उन्हें की बड़ा दसीदा यार कोई ऐसी बात नहीं है। ये लोग इधर असाइलम लेने के लिए अपने मुल्क को भी बदनाम कर रहे होते हैं। अब उधर जाके एक अगर बंदा कहता है कि भाई सियासी सूरत बड़ी पैड़ी हो गई है मिकी उधर थ्रेट हो गया और यार खुदा ना वास्ते क्या करने हो पे इधर आके तो अब जब मैं आता ही इधर इसलिए अब तो मैं टिकट करा के इधर आ गया हूं मैं इतने फोटो खिंचा के अपने गोरे दोस्तों की सेंड करना हो देखो यार सारे तो इतने दंड कटन रहे हो इतने आराम नाल सरकार फिर रहे थे। उधर तो इस तरह की सूरत हाल लोगों ने बता दी है कि जैसे इधर बहुत सख्त जान को खतरा है और हर बंदा इधर दुखी है। अली भाई नए नए तरीके निकालते हैं असाइलम लेने के लिए। अच्छा। ये गोगा अपना ये कह रहा था मैं किसी तरह यूरोप पहुंच जाऊं तो मैं वहां कहूंगा कि मैं नहीं जाना वापस पाकिस्तान उसे महकमा खुराक मैनू मारना चाहता है।
हालांकि सच्ची गल है कि इन्हें महकमा खुराक नु मार ठान दिता। 1,35,000 बंदा उत्थे पहुंच गया, जे एक बंदा मैं भी चला जासा तो केड़ा फर्क पै जासी? फर्क है पेगा ना, 1,35,000 एक हो जाएगा। फर्क क्यों नहीं पेगा? हर बंदे को इसी तरह, ये मेरा मसेर भी सारा वक्त यही रोने रोते रहता है। अच्छा। किसी तरीके से बेशक पॉलिटिकल असाइलम हो जाए, बेशक मजहबी असाइलम हो जाए, मिकी भी उठे ले जाओ, उठे जाके कह जी इसकी जान नु खतरा है। तो यार इस तरह मत करो। अगर आपने जाने जाओ, अच्छे तरीके से जाओ ना। अच्छे तरीके ना ले जाना। तू 10वीं मेरी हिफाजत वास्ते जा रहे है, मेरा यार मेरी हिफाजत मिकी उठे डंडे मारने ने पाए या मेरी कान पट्टी ते किसे पिस्टल रखा होया तेनू अपनी हिफाजत वास्ते ले जाऊं कि वक्त खाना देसी, वक्त की मी दूध देसी, मैं की तैयार करके दफ्तर भेजसी, हमारा ख्याल रखसी ना। तेनू अपनी अम्मी वाले खाने च लिख के ले जाऊं। हद हो गई है यार, गलत बात ना करो। सच बोल के जाओ उधर जिसने भी जाना है। बिल्कुल। अभी देखो ना इसी सूरत-हाल को देख देख के उन्होंने हर तरफ सख्ती शुरू कर दी। जी जी जिमी भाई, मजहब की आड़ लेके जाना तो गलत काम है। वैसे कहना कि मैं इतने काम करना चाहना, मैं काम करना आया। पैसे के लिए जाना चाहते पैसा? हो तो जाओ भाई। जी जी वो भी सही तरीके से जाओ ना। अगर तुमको वर्क परमिट मिलता है, उधर से को तुम्हें वर्क परमिट भेजता है तो जाओ। सही। इधर से स्टूडेंट वीजे पे जाते हैं, उधर जाके यूनिवर्सिटी दे बूहे को भी नहीं कदी लंघदे, ते जाके उठे काम करन लग पैंदे ने रेस्टोरेंटां दे विच भांडे मांजने ने। यार केड़ियां किताबां ने जिन्हां नु सुआ मल्लन दे होया। मिकी पैसे की जरूरत नहीं, मैं तुसा ना चेहरा देखना चाहना उठे रह। ओ यार हमारा चेहरा क्या देखना, मैं लेडी डियाना वा मेरा चेहरा देखना जा रहा हूं। और मेरे प्यारे भाई, आप रोजाना वीडियो कॉल पे देख लिया करें, क्यों छोड़ रहे हैं वो पाकिस्तान? देखो कितना अक्लमंद है, अल्लाह उन्हें टगर दी अकल नहीं। मेरा साला है ना बाहर होता है, उसने कई मरतबा मुझे कहा कि चलो भाई मैं तो ले चलना। मैंने कहा नहीं यार, मैं यहाँ रह के एक टाइम की खा लूंगा। यही तो झूठ बोलते हो आप लोग। नजर आंदा पे एक टाइम दिखा दी हो, जो चीज नजर नहीं आती है वो क्यों कहते हो? इसका साला बाहर ही रहता है, बाहर किसी कई दफा तो वो बाहर से कुंडी भी लगा देता है। बड़ा अफसोस होना है, उठे जाके कहने दे जी साडी हालत बड़ी खराब है, साडी उठे जान का खतरा है। ये गलत बात है। बल्कि यूके में तो हमारी तादाद सबसे ज्यादा है जो असाइलम एप्लीकेशंस हैं, 11,048, और दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान है। मतलब अफगानियों की तो फिर बात समझ में आती है कि वहां पर जो हालात रहे हैं हम उनको भी क्रॉस कर गए। देखो ना दुबई वालों ने अब वीजा कितना मुश्किल कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल। दुबई तो तुम्हारा दूसरा घर होता था यार। उधर तो आप जब मर्जी चले जाते थे, सैर करने के लिए लोग जाते थे, वैसे कामकाज के लिए भी लोग जाते थे। उधर मांगना शुरू कर दिया। जिमी एक बात तो बताओ, ये जो लोग दुबई जाकर दुबई में मांगते हैं, ये अरबी में मांगते हैं या पंजाबी उर्दू में? लो भाई, इससे सवाल से मुझे लग रहा है कि ये भी तैयारी फाड़ लिया है। जिमी भाई, मैं दुबई जाके मांगूंगा नहीं, कोई अगर दे दे तो उसकी मेहरबानी है। लो बताओ, वो भाई जो फकीर होंगे ना मंगन वाला, मंगन वाले दी कोई जुबान नहीं होनी, उसना चेहरा ही मंगन वाला होना। एक बंदा जाके उन गड्डी का शीशा खड़का के इंज करी जाएगा, तो ये कोई जुबान है? बिल्कुल सही। बात ये है कि आप लोग तो अपना पेट भर लेते हो, मगर आपके मुल्क की इज्जत का पेट खाली हो जाता है। बिल्कुल सही। वो बर्बाद हो जाता है यार, ना करो इस तरह। उधर लोगों ने इतना बुरा सलूक किया हुआ है अपने मुल्क के साथ, जाके जो उधर बताते हैं अपने मुल्क को इतना गंदा पेट करते हैं। आप मुझे बताओ ना, ऐसे ऐसे लोगों ने उधर पॉलिटिकल असाइलम लिया हुआ है जिन्होंने कभी इतने किसी उम्मीदवार ने इश्तिहार ते लेवी भी नहीं मली हो। अल्लाह लेवी हर बंदे ने लाई होंगी, बल्कि उनसे गवर्नमेंट भी पेट्रोल ते लेवी ला रही। उधर जाके कहते हैं जी मुझे तो जनाब मैं अपोजिशन का बन जाऊं, मैं तो गोली बाज जासी। उठे हैं वे 2-3 वीडियो भी बना के देखो जरा, मैं हुकूमत के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं अपनी फौज के खिलाफ बोल रहा हूँ, मिकी इत्थे रख लो। बहुत बहुत नामवर लोग आपके इस तरह का काम कर रहे। इससे अच्छा तो फिर इधर अपने मुल्क के अंदर सड़कों पे मांग लो। चलो यार छोड़ो सियासी पनाह को, जिमी मुझे अफ्रीकन बना के ले जाओ। बना के क्या मतलब, अगे तुमको काट की थी हुई। Hey bro, yo man, Yusuf,
इसी तरह कादे ने फकीर भी उठ जा उन्होंने समझ ही नहीं आती कि की कर रहे हैं अपनी जुबान बोल हद हो गई है, हद हो गई। अली साहब बात ये है कि लोग उधर जाते हैं काम करते हैं मगर इज्जत के साथ करते हैं। सही बात। हम लोग इज्जत और अपनी अना और अपना जमीर सारा कुछ पीछे कर देते हैं, पहले जाके अपना पेट आगे कर देते हैं। इसको कैसे भरना है? खुदा के लिए इस तरह ना करो यार, बड़ी बेइज्जती होनी है। मजहबी हवाले ना लोग उधर समझते ने पता नहीं थे क्या मजहबी इंतशार फैलिया हुआ है, पता नहीं लोग इधर क्या हो गया, किस तरह एक दूसरे को मार रहे हैं। हाँ मुझे बताओ, आप सब लोग इधर रहते हो, क्या हो रहा है इधर मजहबी हवाले से? कभी किसी की कोई लड़ाई झगड़ा देखा? नहीं। छोटा मोटा अगर वाकया होता है यार, हर जगह ही होता है। हर साल बाद अगर कोई वाकया हो जाता है तो वो पूरी दुनिया में हो रहा है यार। लोग कोई अपना मुल्क छोड़ के तो नहीं दौड़ रहे कहीं और तरह। तुसी ते हले तुहानू को गल कर दईए तो उठ के दौड़ा ला देंगे हो यार। इस तरह मत करो। लोग अपना अपना मुल्क जो है उसके साथ प्यार करते। बिल्कुल। और देखो इस वजह से ही वो लोग जो है उन्होंने अपने मुल्कों को कहां से कहां पहुंचा दिया हुआ है। हाँ जी। असी चूंकि नफरत करने सानू मुल्क चंगा ही नहीं लगना, इस वास्ते असी उत्थे जमीन ते घसीट के जिंदगी गुजार रहे। यार जिमी तू इज्जत बेइज्जती दी गल कर रहे हैं, इत्थे कश्तियां उल्ट जांदियां ने, डुब जांदे ने, मर जांदे ने, फिर बाद नहीं आंदे। हाय हाय। यू आर राइट। एक वाकया होता है, सैकड़ों लोग बेचारे डूब जाते ने डंकी लांदे लांदे। असी समझने हैं कि हो रहे हुन लोग ही समझ जाएंगे। पता नहीं किस तरह के दलेर लोग ने थे, किस तरह के नादार लोग रहते ने, फिर घर वाले भेज देंगे ने जाओ जी। हाय हाय। पता भी है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ जी। ये डूब जाएगा उधर। यार मैंने डूबो तो याद आया गौरी, तू कदी अदी किसी वेले दरिया या नहर छाल मारना है जदों ते मच्छियां विच ही रहंदियां ने या वो खुशकी ते आ जानियां? जिमी भाई याद रखना, मैं नहीं नहाता दरिया में ना नहरों में। हाँ दोस्तों के साथ जाता हूँ, वो लगाते हैं छलांगे, मैं उनके बाहर कपड़ों का ध्यान रखता हूँ। गुड। जिमी मिकी भी ले जा, मैं भी तुसाने कपड़े ना ध्यान रखसा। हाय। मैं उठे इछड़े वाली नहर ते रिहाइश नहीं रखी हुई। मेरे कपड़ियां ना कादे लिए ध्यान रखना है तू। मैं 6 बजे काम ते पहुंचा हूं ना। जिमी मैं जा सकता हूँ यूरोप? ये तू किसे मेरा ख्याल है पार्सल कंपनी नाल मशवरा कर। देखो ना जरा, मैं जा सकता हूँ यूरोप। तू अल्लाह ना शुक्र कर तू घर पहुंच जाना। ओ भाई इस बात को समझने की कोशिश करो, ये गैर कानूनी काम है, मुल्क की बदनामी करने पर तुले हुए हो। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया अब, और फैसला ये किया है कि जो वहां पर मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहा है, इस तरह के झूठे जाली केस और दरख्वास्तें जमा करवा के असाइलम के लिए, जी। उनके पासपोर्ट्स को कैंसिल करने का फैसला कर लिया गया। अच्छा। इत्थे रख, ये होना चाहिए। और बल्कि जिमी सिर्फ उन्हीं लोगों का नहीं, बल्कि ये जो भी कुछ देर पहले भिखारियों की बात हो रही थी ना, कि जो बाहर जाकर मांगना शुरू कर देते हैं, उनके हवाले से भी फैसला कर लिया गया है कि उनके भी पासपोर्ट्स को कैंसिल किया जाएगा, और बल्कि जो डिपोर्ट हो रहे हैं उनके भी पासपोर्ट्स को कैंसिल किया जाएगा। उन चंगा रिया है, उन तेरे सारे दरवाजे बंद हो गए। ना तू उठे जाके उन मांग सकना है, ना उठे जाके कह सकना है कि मेरी गवर्नमेंट नाल दुश्मनी है, और ना तू ये कह सकना है कि मैं मस्जिद गया सा तो उठे मौलविया ने मैनू कुटिया है। ऐसे ऐसे ड्रामे बना के मिकी दसना है कि ए जाके कह लांगे, इस तरह कर लांगे, ये कर लांगे। ओ भाई सब ड्रामेबाजियां बंद हो जाएंगी, काफी हो चुका है। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिट्टी की लपाई के लिए क्या फार्मूला होगा? वाह अजीजी, मेरा ख्याल है अदील साहब मुझसे गारे का मसाला पूछ रहे हैं। और तुम्हारा क्या ख्याल है, तुमसे H2SO4 का फार्मूला पूछे? अच्छा जी, जैसा कि आज संडे का शो है और हम शामिल करते हैं अपना सेगमेंट हस्बे डाक, जिसमें हम अपने चाहने वालों के पैगामात, उनकी ईमेल्स, उनके मैसेजेस को हम शामिल करते हैं और उनका फीडबैक जो है वो हम तक पहुंचता है। तो शामिल करते हैं जी। सर आज सबसे पहला हमें मैसेज आया है पिपला मियाँ वाली से, और किया है इजाज अहमद खान साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीज साहब, हस्बेहाल की टीम ऐसे खूबसूरत सितारों का झुरमट है कि सबकी अलग अलग तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन आपके प्रोग्राम का वक्त महदूद होता है, तो सबको मेरी तरफ से सलाम और दुआ। खत को प्रोग्राम में शामिल जरूर कीजिएगा, हो सके तो दिलीप कुमार के किरदार को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। वाह वाह वाह। इजाज साहब, पहली बात तो ये है कि आपका खत जनाब शामिल हो गया है,
दूसरी बात यह है कि आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, और तीसरी बात जो आपने की है वो बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल। दिलीप कुमार साहब जो है ना जी, वो परफॉर्मिंग आर्ट के एशिया के आइंस्टाइन हुए हैं। हाँ जी। और जिस तरह आइंस्टाइन का कोई तोड़ हले तक नहीं बन सका, हाँ जी। इसी तरह दिलीप साहब की जो पैरोडी है या उनकी जो नक्काली है जी जी वो बहुत मुश्किल है। हाँ जी। कई दफा हमारी हस्बेहाल टीम ने अली मुमताज साहब ये मशवरा दिया है कि दिलीप साहब की नक्काली की जाए, उनका गेटअप किया जाए, तो मैं एकदम डर के कह देता हूं कि ना करो यार, ताड़ी मेहरबानी, जेडी कोई इज्जत बचदी उथे बचा लो। दिलीप साहब की जो परफॉर्मेंस है ना जी, बहुत मुश्किल। यार अजीजी, ये तुम नहीं कर सकते कि गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी रोको। हम जितने को एक्टर हैं ना, हम सिर्फ रक्षा रोक सकते हैं, हम गाड़ी नहीं रोक सकते। अच्छा जी, दूसरा मैसेज हमें किया है तनवीर शहरियार साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम तनवीर साहब। कहते हैं अली मुमताज साहब, हुकूमत ने IMF की आड़ में पेंशनर्स को अजाब में डाल दिया है। हालांकि बुढ़ापे में इलाज और अद्वियात का खर्चा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन पेंशनर्स का मेडिकल अलाउंस कई साल से फ्रीज है। निचले ग्रेड में रिटायर्ड बुजुर्गों को तो पेंशन इतनी भी नहीं कि वो अद्वियात खरीद सकें। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से पॉलिसीज में रद्द-बदल होता रहता है। कभी पॉलिसी ये है कि आपको अद्वियात फ्री मिलेंगी, और कभी गुज़श्ता दौरे हुकूमत में अगर मैं नज़र डालूं तो एक ऐसी भी पॉलिसी सामने आई थी जहां पर लोगों की तरफ से शिकायत मौसूल हुई कि कैंसर के मर्ज में मुब्तला लोगों को फ्री अद्वियात नहीं मिल रही थी। जी जी। अब जहां तक ये पेंशनर्स की बात है, तो ये हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जिन पर लोगों का इन्हिसार रहा है, और इस बुजुर्गी में अगर वो लोगों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो यकीनन उनके लिए एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि वो इसमें से कभी जिंदगी में गुजरे नहीं हैं। हाँ जी। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पॉलिसीज़ लाई जाएं, उनकी मदद की जाए, और अगर वो पहले से पॉलिसीज़ थी तो उनकी कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली सर उठाकर ज़िंदगी जिएं। और यकीनन हमारे बड़े हैं, तो उनके लिए अगर हम कुछ करेंगे तो हम सबको दुआएं ही देंगे। हाँ जी, हाँ जी। पहली की पहली जो है वो बेचारे बड़ी मुश्किल से पूरा महीना निकालना होता है उन्होंने। हाँ जी। तो यही होता है, कुछ देर बाद पॉलिसी बदल जाती। हाँ जी। मैं तो ईमान से किसी वक्त समझता हूँ कि यार पॉलिसी है या लेडीज मेकअप है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, समझ नहीं आती है। तो इस हवाले से ये जो बुजुर्ग लोग हैं या इस तरह के जो सेंसिटिव मामलात हैं, वहां पे तो मेरा ख्याल है कंटिन्यू रखना चाहिए हर हुकूमत को। हाँ जी, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है अदील मुफ्ती साहब ने, और आया है वजीराबाद से। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, मैंने राना अशरफ साहब से पूछना था कि जैसे प्लास्टर के लिए सीमेंट और रेत का 1/4 का मसाला बनता है, इस हिसाब से मिट्टी की लपाई के लिए क्या फार्मूला होगा? वाह अजीजी, मेरा ख्याल है अदील साहब मुझसे गारे का मसाला पूछ रहे हैं। और तुम्हारा क्या ख्याल है, तुमसे H2SO4 का फार्मूला पूछे? अदील साहब, गारे का मसाला बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई जादू नहीं है। ऐसा है कि आप मिट्टी में पानी डालें और उसका लताड़ा शुरू कर दें। वाह। जब आपकी इतनी इतनी टांगें गारे से भर जाएं तो समझ लें कि गारा तैयार है। क्या बात, वाह 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 यार, कितना आसान फार्मूला बताया राणा साहब ने। वाह वाह वाह। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है उमैर वकास साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अली मुमताज साहब का एतमाद और बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है, उनकी शमूलियत प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना देगी। माशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वाकई बहुत से दोस्तों ने भी मुझे कहा कि अली मुमताज साहब तो बड़े पुराने लग रहे हैं। मैं कभी सानू तो नहीं दसिया, मैं 24 साल दा हूं। मुझसे किसी ने कहा तो मैंने कहा उनके साथ रह रहे कि उनका असर होना शुरू हो गया। नहीं, आप माशाल्लाह माशाल्लाह सीरियसली बहुत प्यारा आपने आके अपने प्रोग्राम को संभाला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लगता है कि हमें पहले से मिले या मिलते रहे हैं, जी या हमारे में से थे। हाँ, खास तौर पे तुम्हें भी ऐसे ही लगता है देख के कि यार कितने वेखे है, यार इधर ही होता हूं मैं, इधर होता रोज, यार कितने मेरे ख्वाब चाहे है,
या फिर ये मैनू किधरे टाली थले सुता सा ते उदों नजर आया। अली साहब आप बात करें, बात लंबी हो जाएगी। नहीं, बात तो खत्म कर दी उन्होंने सब कहकर। अजीजी साहब, ऐसे लोगों के बारे में सियाने कहते हैं ना, वो आया और छा गया। बड़ी मेहरबानी गोगा जी। और मैं ये सोच रहा हूँ कि माशाल्लाह जो आपने अभी मेरे लिए कहा है, तो कल का आपका खाना मेरी तरफ से। 3 महीने की तनख्वाह जानी जे। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है कराची से और किया है मरियम सरफराज साहिबा ने। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। कहती हैं अजीजी साहब, बामकसद मजा और सबक आमोज मौजूआत की वजह से हस्बेहाल प्रोग्राम अभी तक मुनफरिद और मकबूल है। कोई मुकाबला नहीं इसका, कोई कॉपी पेस्ट नहीं। मेरी तरफ से सबको सैल्यूट है। बहुत शुक्रिया मरियम बहन, आपका बहुत शुक्रिया। दुआ किया करें, ये काम जो हमारा है ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उसके करम से ही चलता है। बिल्कुल। वही सब कुछ बनाने वाला है, क्रिएटर तो वही है। आपकी मोहब्बत का बहरहाल बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है लाहौर से और किया है वहीद जमान भट्ट साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब। कहते हैं अजीजी साहब, आपने बताया कि हलवा पूरी और सिरी पाई को बेहतरीन नाश्तों में शामिल कर लिया गया है। लो जी, मैं सोच रहा था कि भट्ट साहब ने को खुराक दे ये करके। कहते हैं यकीन करें, फहरिस्त बनाने वाला अंग्रेज 4 महीने पाकिस्तान में गुजार लेता तो उसकी फहरिस्त में किसी और मुल्क का खाना शामिल होना ही नहीं था। अरे वाह, नहीं ये जो फरिश्त बनाई है ना जिस अंग्रेज ने, उसको मैं राब्ता करके कहता हूँ कि इत्थे आके ना ते अपना शनाख्ती कार्ड बनवा डेविड भट्ट दे नाम तो। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है उकाड़ा से और किया है इशफाक राना साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम जी। कहते हैं प्लीज किसानों की मौजूदा सूरत हाल पर जरूर आवाज उठाएं। हुकूमत किसानों को माफिया कह रही है और किसान भिंडी, टमाटर और बैंगन की फसलें मुनासिब रेट पर ना मिलने की वजह से नहरों में बहा रहे हैं, जानवरों को खिला रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, ये इस हवाले से तो वाकई बहुत बुरी हालत है। जी जी सर। अच्छा अली साहब, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी, आपकी नज़र भी है बकायदा ये न्यूज़ मीडिया के ऊपर गहरी। मैं ये सोचता हूँ कि यार दूसरे मुल्कों में प्लान किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ जी। अब एक एक बंदा अकेला अकेला तो ये नहीं ना सारे मुल्क का रिसर्च कर सकता कि इस वक्त किस चीज की जरूरत है। जैसे एजुकेशन के महकमे में जी। बाहर के लोग जो हैं वो अपने बच्चों को गाइड करते हैं कि भाई फलां शोबे की तरफ जाओ, या बच्चे का इंटरव्यू करके उससे गुफ्तगू करके पेरेंट्स को बताते हैं कि आपका बच्चा फलां शोबे के लिए ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसको उधर भेजे कामयाबी है। इसी तरह बाहर के मुल्कों में ज़राअत के हवाले से भी गाइड करते हैं। बिल्कुल। यहाँ भी मैंने सुना था एक दफा के ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद वालों ने ना जी अपने स्टूडेंट्स को ये मेरा ख्याल है कोई ऐसी असाइनमेंट दी थी कि मुख्तलिफ किसानों के पास जाएं और उनके ज़मीन की मिट्टी जो है उसको टेस्ट करके उनको बताएं कि आपकी मिट्टी जो है ये किस फसल के लिए ज्यादा अच्छी है जी, या आपकी मिट्टी को किस खाद की जरूरत है, किस केमिकल की जरूरत है, किन अद्वियात की जरूरत है। अच्छा। तो वो जो मेरा ख्याल है खबर थी वो बेचारी वो थी किधरे दम तोड़ गई है, फौत हो गई है। ऐसी प्लानिंग खुदा के वास्ते इन लोगों को हुकूमतों को करनी चाहिए। जैसे नंदीपुर की मिट्टी बड़ी पिच के लिए बड़ी, हाँ क्रिकेट की पिच के लिए बड़ी मौजू, और बहुत सा यहाँ पे मिट्टी में बहुत खजाने मौजूद हैं जी, बड़ा टैलेंट मौजूद है ज़राअत के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर। मगर ज्यादातर लोग चूंकि ज़राअत से जो जुड़े हुए हैं, मेहनत कश लोग, वो ऐसे पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास ऐसी अवेयरनेस नहीं होती। तो गवर्नमेंट को चाहिए उनका साथ दें, उनको को एजुकेट करें, उनको अवेयरनेस दें। बिल्कुल नहीं, ज़राअत के महकमे की तरफ से भी नहीं जी, जवाब वही होता है जो हम अक्सर कहते हैं। बल्कि अजीज़ी यहाँ पर एक और चीज़ मैं उसका इजाफा करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ किसी भी टेलीविज़न चैनल पर या हमारा सरकारी टीवी जो है उस पर कोई प्रोग्राम भी ऐसा नशर नहीं होता जो एक वक्त था कि जब हुआ करते थे कि लोग वहाँ से देखकर सीखें, उनको पता चले कि अब दुनिया में क्या हो रहा है। कि मतलब देहात में रहने वाला शहर तो नहीं जा सकता कि जाकर कहीं पर कोई कोर्स अटेंड कर रहा है, वो कहेगा जी घर पे ही बैठा हुआ मैं अपने टीवी पे देख लूँ।
तो अब वो भी नहीं होता। हाँ, छोटे होते तो निजामुद्दीन साहब का प्रोग्राम वो सारा ज़राती प्रोग्राम ही होता था। जी बड़े ज़राती प्रोग्राम होते थे, बल्कि टेलीविजन के ऊपर किसानों को पता चल जाता था कि केड़ी सुंडी वड्डी है ते केड़ी निक्की है। किसानों की सारे पाकिस्तान नूं सुंडियां दियां मालूमात मिल गईयां। हुण ते सुंडी आप ही कितरे जिंदगी गुजार रही है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।